डेजर्ट स्टोरीज के तमाम नाजरीन को गौहर नकवी का आदाब, नमस्कार। गुफ्तगू में आज हमारे मेहमान हैं एक मशहूर शायर, उर्दू के HOD मुस्लिम कॉलेज मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनका ताल्लुक सिरसी से है और आजकल उर्दू की खिदमत कर रहे हैं, बहुत अच्छी शायरी करते हैं। तमाम उर्दू शायरी की दुनिया में लोगों के दिलों पे राज करते हैं। बहुत खूबसूरत आवाज़ है, बहुत अच्छी शायरी भी है उनकी। मेरी मुराद है जनाब शाकिर साहब से। डॉक्टर शाकिर साहब, आपका खैर मकदम है डेजर्ट स्टोरीज के चैनल की तरफ से। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम डॉक्टर गौहर नकवी साहिब। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार और ममनून हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और आपके चैनल के लिए बहुत सी दुआएं। मैं दस्ते दुआ दराज करता हूँ कि मौला आपके चैनल को खूब तरक्की अता फरमाए, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान से दूर रह कर के भी अपनी ज़मीन से, अपनी मिट्टी से, अपने वतन से मोहब्बत को कायम रखा और यहाँ पर नए लिखने वाले और जो नए कहने वाले हैं उनको हमेशा जगह दी। इसके लिए आप और आपकी पूरी टीम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। शुक्रिया साहब, आपने हमें वक्त दिया और हमने बहुत ही कम शॉर्ट नोटिस पे आपको अपने चैनल पे बुलाया। इसका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ममनून और मशकूर हूँ आपका। जरा अपने बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए। आप उर्दू की एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, वहाँ पर HOD हैं कॉलेज के और काफ़ी बच्चे आपसे पढ़ के निकलते हैं, सीख के निकलते हैं। तो जरा अपने बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए। मैं यहाँ से अर्ज कर दूं कि असल में जब 2002 को मैंने जब पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो ख्याल आया कि जो मेरी इल्मी और अदबी बस्ती है उस पर मैं अपना काम शुरू करूं। तो इस सिलसिले में प्रोफेसर अब्बास रज़ा नैया जलालपुरी साहब से मेरी बात हुई तो हमने अपने टॉपिक को रखा कि सिरसी की अदबी खिदमत। लेकिन इत्तेफाक ये रहा कि उन दिनों RDC की मीटिंग नहीं हो पाई और वो मेरा जो टॉपिक था, जो मेरा ख्वाब था, वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन उसी दरमियान में 2003 या 4 के दरमियान में मैंने मेरठ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और मैंने असद बदायूनी पर डॉक्टर असलम जमशेदपुरी साहब के अंडर में काम करना शुरू किया। उसके बाद फिर मैं अपने वतन रहने लगा। उसके बाद में मैंने असद बदायूनी पर ही PhD का अपना मकाला मुकम्मल किया प्रोफेसर आरिफ हसन खां साहब के अंडर में। और उसके बाद क्योंकि हमारे यहाँ छोटी छोटी महफिलें, नशिस्तें और बड़े गज़ब की जो शायरी है हमारे यहाँ, जो हमारा पूरी सिरसी का मंजरनामा है, उसने मुझे बहुत मुतासिर किया। और जो मेरे अंदर का कहीं ना कहीं एक छोटा सा शायर था, जो तख्लीकार था, वो मंजर आम पर आया। और ये बात तकरीबन 20 साल कबल की है कि उस्ताद मोहतरम नैयर सिरसिवी साहब को मैंने अपनी गज़ल उनको बराए इस्लाह जब पेश की तो उन्होंने कहा कि अभी आप अपनी पढ़ाई पर और तवज्जो दें। लेकिन क्योंकि लिखने पढ़ने का थोड़ा सा शौक था, बहरहाल उन्होंने मेरी बहुत रहनुमाई की। और एक इसी बड़ा तरह से डॉक्टर साहब, एक बड़ा नाम थे नैयर साहब मरहूम। बेशक बेशक बेशक। और मैं भी जब शुरू में शायरी करता था, शुरू की थी, तो नैयर जी भाई जी को ही मैंने पहली गजल अपनी लिख के दी थी कि भाई जरा जी देख जी लीजिए। जी तो जी जी। तो इसी सिलसिले को फिर जब मैंने आगे बढ़ाया तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर MHPG कॉलेज में बहैसियत असिस्टेंट प्रोफेसर मेरा तकर्रुर हुआ और 4 साल प्रोफेसर नैयर जलालपुरी और हम सब लोग साथ में रहे। वहाँ मैंने प्रोफेसर नैयर जलालपुरी से बहुत कुछ सीखा। उसके बाद तकरीबन 2009 के आसपास मेरा तकर्रुर मुरादाबाद मुस्लिम PG कॉलेज में हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ सदर शोबा उर्दू की हैसियत से मैं उर्दू की खिदमत कर रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि जो मेरी नस्ल है, जो आने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जो हमने अपने असातिज़ा से सीखा है, जो कहीं ना कहीं हमने अपने बुजुर्गों से सीखा है जिस रिवायत को, मेरा अपना मानना यह है कि उर्दू सिर्फ एक ज़बान नहीं है बल्कि एक मुकम्मल तहजीब है। और इस तहजीब को की हिफाजत बेशक करना, बेशक इस बेशक। तहजीब की हिफाजत करना, अपने बुजुर्गों के सरमाया का हमें ख्याल रखना, ये कहीं ना कहीं हमारा फ़र्ज़ अवलीन होना चाहिए।
और इसी सिलसिले को मैं अभी तक आगे बढ़ा रहा हूँ। उसी में हम लोगों ने जब लॉकडाउन हुआ और तमाम दुनिया बड़ी परेशान थी, उस हालत में लोग फ्री हो गए थे, एक तरह से अपने अपने घरों में कैद थे। हम लोगों ने इकट्ठा करके कुछ लोगों को एक मीटिंग रखी, जिसमें सैयद फरहान वास्ती साहब जो दुबई से ताल्लुक है उनका और जश्न उर्दू के बानी हैं, मैंने उनसे जिक्र किया कि भाईजान मैं एक इंटरनेशनल फाउंडेशन को तैयार करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी बहुत मतलब उसमें मदद भी की और हमने इराक से, ईरान से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, कनाडा से, अमेरिका से, आप सलीम अकबर भाई वगैरह, इन सबको लेकर के एक फाउंडेशन तैयार किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसके 10,000 से ज्यादा के आसपास में फॉलोवर्स हैं। क्या बात है। और हमने 10 मुल्कों को लेकर के मुशायरे किए हैं। 10 मुल्क, 10 जनवरी, 10 शायर, 10 मुल्क, 10 फरवरी, 10 क्या नाम है शायर। तो इस तरह के मुशायरे जो बिल्कुल नायाब और कमियाब ऐसे मुशायरे होते हैं, उनको हम अच्छा, फिर उसी में ही हमने कोशिश ये भी की कि जिन लोगों को स्टेज नहीं मिल पाया था या जिन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल सका था, हमने उनको अपने अपने इस पेज के जरिए से, उस फाउंडेशन के जरिए से आगे बढ़ाने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम काफी हद तक कामयाब भी रहे। और आज तक वो मेरा काम, हमारी पूरी टीम है उसमें, कई बड़े अहम नाम भी हैं। अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो काफी देर हो जाएगी। तो उसमें पूरी टीम काम करती है। एक टीम पूरा पोस्टर तैयार करती है, एक टीम पूरा, जैसे हम इंटरव्यू ले रहे हैं तो उसकी पूरी स्क्रिप्ट तैयार करते हैं और कोशिश करते हैं जो गोशाए गुमनामी में जो शोरा हजरात रहे हैं उनको मंजर आम पर लाएं, उनको प्लेटफॉर्म दें। अच्छा, कोई अपना कलाम हमारे नाज़रीन को सुनाइए। चलिए, क्योंकि बहुत आपकी शुक्रिया। आवाज भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। मैंने बहुत जहाँ जहाँ शुक्रिया, जिस मशारे में आपको सुना है तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ, ये 4 मिसरे हैं जो मुझे बहुत अजीज हैं और मंसूर उस्मानी साहब अक्सर इसको अपने निज़ामतों में कोट करते हैं कि अपनी ही मस्जिद और अपना शिवाला है, हाँ, हाँ, अपनी अपनी ही मस्जिद और अपना शिवाला है, हमने खुद को प्यार में ऐसा ढाला है। क्या अपनी कहने, वाह वाह वाह। अपनी अपनी ही मस्जिद और अपना अपना शिवा, शिवाला है, क्या हमने बात है। खुद को प्यार में ऐसा ढाला है। वाह, कुछ रिश्तों को आबे जमजम से सींचा, कुछ क्या को कहने, हमने गंगा जल से पाला हाँ है। हाँ 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 हाँ, क्या कुछ बात है। रिश्तों को वाह, कुछ रिश्तों को क्या आबे कहना जमजम भाई। से सींचा, भाई जबरदस्त डॉक्टर साहब, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। कुछ रिश्तों को आबे जमजम से सींचा, ठीक है। कुछ को हमने गंगा जल से पाला है। क्या कहने, क्या गंगा और जमनी तहजीब में कहा है, बहुत उम्दा भाई, क्या असल में कहने, वाह इसकी वाह वाह। इसकी बेहद जरूरत है। आज का जो पूरा मंजरनामा है, आप मुझसे बेहतर तरीके से जानते हैं, तमाम दुनिया को आप देख रहे हैं। डॉक्टर गौहर साहब, आपने अक्सर इन चीज़ों का मुशाहिदा किया होगा कि आज सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है तो सिर्फ इस बात की कि हमें इंसानियत को फ़रोग देने की, और साथ ही जो आज हमारे यहाँ के हालात हैं, तकरीबन एक बड़ी ताकतें एक इंसानियत को ख़त्म करना चाहती हैं और अपनी हुकूमत उस पर काबिज करना चाहती हैं। तो उन सब के लिए हमें एकजुट होकर के, इकट्ठा होकर के, ये जो फिरका वारियत है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत होगी। तो मेरी बिल्कुल। कोशिश ये रहती है कि हम अपने पूरे इस समाज को कहीं ना कहीं एक अच्छा सा पैगाम दे सकें। और ये 4 मिसरे में आपको और की नजर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं, शायद आपको इरशाद। पसंद आएंगे। जितनी दुनियाएं वर्दो कैफ की हैं, ओह हा, धड़कनों से वो सब गुजरनी है। क्या कहने। हुजराए दिल में आज ऐ शाकिर, इश्क हा, की आयतें उतरनी है। क्या कहने भाई, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह। हुजराए दिल में आज ऐ शाकिर, इश्क की आयतें उतरनी है। क्या कहने, वाह 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 वाह। और ये शेर मैं बिलखुसूस आपकी नजर करना चाहता हूँ। मुझे हमेशा आपसे तलकीन इरशाद मिलती है, इरशाद। आपसे एक तहरीक मिलती है
और यकीन जाने मैं ये कोई मतलब कोई मुबालगा राई से काम नहीं ले रहा हूँ। आपकी ज़ात मेरे लिए खिज़र राह है, क्योंकि आपने हमेशा मुझे दूर रह कर के भी हौसला दिया है। और जब जब आपका मैसेज आता है, आपका कोई वॉइस मैसेज मुझे मिलता है, यकीन जाने मुझे एक ऑक्सीजन मिल जाती है भाई और आगे सलामत रहिए भाई आप। है उचटती हुई सी नींद तो फिर हाँ हाँ हाँ, अध जले ख्वाब ही अता कर दे। क्या कहने। फाका कश कब से है मेरी हाँ 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 आंखें, हाँ हाँ। रिस्क दीदार इनको आ कर दे। क्या बात है भाई, बहुत उम्दा, फाका जबरदस्त। कश कब से है मेरी आंखें, रिस्क दीदार इनको आ कर दे। वाह 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 वाह। और ये चार मिसरे भी और मुलाहिजा फरमाए, फिर इंशाअल्लाह उस पर गुफ्तगू होगी। कैसी हलचल मची है दरिया में, हाँ 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 दिल की हसरत निकाल आया हूँ। हाँ 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 हाँ। नाम लिख कर तुम्हारा पानी पर क्या बात एक है भाई। कंकर उछाल आया हाँ हाँ हूँ। हाँ 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 हाँ। क्या बात है, वाह नाम वाह वाह वाह। लिख कर तुम्हारा पानी पर एक कंकर उछाल क्या आया। कहने। नाम बहुत लिखकर शुक्रिया, तुम्हारा पानी पर एक कंकर उछाला है, बस बहुत उम्दा, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइए, जब आप इतना वक्त अपने कॉलेज में पढ़ाने में देते हैं और फिर घर पर भी फैमिली को भी टाइम दिया जाता है, तो ये और एक बहुत ज्यादा एक्टिव है जो अ, ये आपकी वक्त बात, इतना कैसे एडजस्ट करते हैं। मैं यहाँ एक बात अर्ज कर दूं कि ये तहरीक मुझे असल में प्रोफेसर अब्बास रज़ा नैयर जलालपुरी से मिली। वो अक्सर जब भी सफर करते हैं तो आप उनके साथ में, आप बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, आपकी अक्सर मुलाकातें होती हैं, तो आप देखेंगे कि उनके बैग में कुछ किताबें मिलेंगी आपको, कुछ ब्लैंक पेपर मिलेंगे उनको, आपके आपके उनके बैग में। तो यही शेड्यूल तकरीबन मेरा भी है। मैं पूरी तरह से अपने वक्त को सही इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ। अगर जहाँ सफ़र को जाता हूँ तो कोशिश होती है कि मेरी पसंदीदा कुछ किताब, कपड़े ज़्यादा नहीं होंगे उसमें, लेकिन किताबें ज़्यादा अच्छा। होंगी। और लिखने पढ़ने का सामान मैं कोशिश करता हूँ कि साथ रखूं। दूसरी बात यह है कि मैंने कुछ चीज़ें मतलब अपने जहन में, अपनी ज़िंदगी में उतार रखी हैं। मिसाल के तौर पर जैसे तीन चीज़ें हैं। एक तो रेगुलरिटी, ऑनेस्टी और एक पंक्चुअलिटी। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं क्या बात है, वाह। सुबह जल्दी उठूं और जो अपनी जो ज़रूरत के काम है वो निपटाऊं। उसके बाद जो वक्त मिलता है वो मेरी फैमिली के साथ में गुजर जाता है। लेकिन जब जो मेरा सिलसिला है रात का, जो पंक्चुअलिटी है, जो रेगुलरिटी है, वो मेरे रात के पढ़ने की है। तो मैं अक्सर ये कोशिश करता हूँ कि हमारी जो हमारा जो क्लासिकल अदब है, जो हमारे 80 के बाद यानी पोस्ट मॉडर्निज्म पोइट्री है, मैं उसके पूरे मंजरनामे को समझने की कोशिश करता हूँ। बिलखुसूस आप देखेंगे कि उर्दू शायरी में जो अलामत करबला है, आप अगर उसका मुशाहिदा करें तो एक नई तहरीक आपको मिलती है। उसको देखें आप परवीन शाकिर के यहाँ, इरफान सिद्दीकी के यहाँ, आप देखेंगे कि असद बदायूनी के यहाँ पर। तो ये जो इस्तिआरा है, जो ये अलामत है, ये हमें बहुत बड़ी तहरीक देती है और सही वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करने में कहीं ना कहीं मुआविन भी साबित होती है। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपने, और मैं अपने दोस्तों से, अपने साथियों से भी अक्सर ये बात कहता हूँ कि हमें अपने वक्त का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर अब आप सही वक्त का इस्तेमाल करना जानते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी ओहदा हो, कोई भी आपकी जिम्मेदारी हो, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह उसको उसके साथ इंसाफ कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर अगर साहब आप अभी अपना, अपना कुछ और कलाम भी सुनाइए हमारे नाज़रीन को। जी जी जी, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करता हूँ। और ये कोशिश करता हूँ कि कुछ नया कलाम आप तक पहुँचाऊँ, ताकि आप आपके ज़रिए से मेरा कलाम भी दूर तक पहुँच जाए।
यहाँ एक मतला और दो तीन शेर मैं जो है वो आपकी नजर करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर इंशाल्लाह इरशाद। गुफ्तगू होगी। जिस्म का बोझ कम किया जाए, हाँ हाँ हाँ। जिस्म का बोझ कम किया जाए, जिस्म का बोझ कम किया जाए, सर हमारा कलम किया हाँ हाँ हाँ, जाए। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। जिस्म का बोझ कम किया। और ये शेर देखें, चश्मे खूनाब देखना हो अगर, चश्मे खूनाब देखना हो अगर, हाँ हाँ हाँ, खून पानी में जम किया क्या जाए, बात है भाई, वाह 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 वाह। खून पानी में जम किया जम किया जाए। जाए। और ये शेर देखें, सिर्फ इतना सा मशवरा है मेरा, हाँ 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 हाँ। सिर्फ इतना सा मशवरा है मेरा, हर कहीं सर न खम किया क्या जाए, कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा भाई। हर कहीं सर न खम किया काम किया जाए। जाए। और ये शेर देखें, अब भी कुछ ऐतराज है मुझको, वाह। अब भी कुछ ऐतराज है है मुझको। मुझको, गम दोबारा रकम किया हाँ हाँ हाँ, जाए। क्या बात है, वाह 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 वाह। और ये शेर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, और आप क्योंकि आपकी अल्लाह ने बसीरत और आपकी जो फिक्र है उसमें इतनी वुसअत दी है कि आप फौरन पहुंच जाएंगे। एक शैतान ने कहा शाकिर, एक शैतान ने हाँ कहा शाकिर, अब मुझे मोहतरम किया जाए। हाँ हाँ, क्या कहने, वाह एक वाह वाह भाई, बहुत उम्दा। शैतान ने कहा क्या बात है शाकिर, भाई, वाह अब वाह वाह। मुझे मोहतरम किया जाए। क्या कहने, वाह वाह वाह। और यहाँ एक चीज और मैं अर्ज कर दूं कि जो नई गजल है जिसमें हमारे बहुत सारे ऐसे पहलू हैं, या जो हमारे बदलते हुए समाज की अक्कासी जो हमारी शायरी कर रही है, आप एक देखें कि एक नई तरह की शायरी जन्म ले रही है। अब उसमें एक चीज है, आपने बड़ी गौर से देखा होगा कि जो तहरीक एहतजाजी तहरीक है, जो मुस्बत सोच रखने वाली फिक्र वाली एक आवाम की है, वो कहीं ना कहीं करबला से आपको देखने को मिलती है। करबला, बिल्कुल सही। करबला क्योंकि एक ऐसा ऐसा मंजर है, एक ऐसा ऐसी तहरीक का नाम है जिसने इंसानियत को इतने बड़े पायदान पर ला के खड़ा कर दिया है कि तमाम ताकतें अगर उसको गौर से देखती हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये जज्बा भी पैदा होता है कि अगर ये तहरीक अगर आज जन्म ले जाए, अगर हम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हजरत अब्बास अलमदार से अगर वहां से तहरीक लें तो आप देखेंगे कि तमाम दुनिया के अंदर आज फिर वही ताकतें मायूस सी नजर आएंगी जो हिंदुस्तानी हमारे पूरे मंजरनामे पर या पूरे आलम इंसानियत के लिए कहीं ना कहीं जो दुश्वारियां पैदा कर रही हैं। बेशक बेशक। और एक मतला और दो तीन शेर और मैं आपकी जहमतों को इरशाद। सूरज जुगनू तारों और महताबों को, हाँ 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 हाँ। सूरज जुगनू जुगनू। तारों और महताबों को सौंप दिए सब हमने उनके ख्वाबों को, क्या सौंप बात है, दिए वाह सब वाह वाह। हमने उनके ख्वाबों को। उनके और ख्वाबों शेर को। देखें, ये शेर फिर आपकी नजर करता हूँ, और ये इसलिए करता हूँ कि बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही है और मुझे इरशाद। बेहद अच्छा लग रहा है। उसको देखें और पलकें भी झपके हम,
क्या कहने भाई, बहुत उम्दा। उसको उसको देखें और और पल के भी झपके हम, जब्त कहाँ है इतना हम बेताबों को। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। उसको देखें और पल के भी झपके हम, जब्त कहाँ है इतना हम बेताबों को। और ये शेर देखें कि कब खातिर में लाती है, हाँ, मेरी कश्ती कब खातिर में लाती है, मेरी कश्ती कब खातिर में लाती है, बिफरे तूफानों को और गर्दाबों को। क्या और बात है, वाह वाह। ये शेर भी देखें कि जिस्म की बुनियादें ही ढह ना जाएं कहीं, हाँ 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 हाँ, जिस्म की बुनियादें ही ढह ना जाएं कहीं, रोक रखा वाह, है अश्कों के सैलाबों को, क्या बात है, वाह 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 वाह। रोक रखा है अश्कों के सैलाबों को। और ये शेर देखें कि उसकी यादें मुझसे मिलने आई हैं, हाँ 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 हाँ, कि उसकी याद यादें मुझसे मिलने आई हैं, आंखों की दहलीज पर रख दो ख्वाबों को। क्या कहने भाई, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह। उसकी यादें मुझसे मिलने आई हैं, आंखों की दहलीज पर रख दो ख्वाबों को। और ये शेर देखें कि उसकी तस्वीर उभर आई, क्या लफ्जों बात से है लफ्जों उसकी, से उसकी तस्वीर उभर आई, लाया था मैं साथ सफर में किताबों को। क्या बात है भाई, वाह 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 लफ्जों वाह। से उसकी तस्वीर उभर आई, भाई, लाया था मैं साथ सफर में किताबों को। भीगे हो खुशबू की बारिश में शाकिर, क्या भीगे कहने, हो भीगे हो खुशियों की बारिश में शाकिर, तुमने कब जाना है गम के अजाबों को। वाह 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 वाह, बहुत बहुत उम्दा शुक्रिया, भाई, बहुत उम्दा। एक बहुत दो चार शुक्रिया। शेर और सुना दें, हमारा वक्त कम हो रहा है, दो चार शेर किसी गजल के मैं तहत में ही इंशाल्लाह, सुना दें, तहत में ही सुना दें, वो वक्त जी जी, बहुत कम बैठे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि तहत में कुछ और अशार आपकी नज़र करता हूँ कि शुक्र खालिक कभी नहीं करते, हाँ 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 हाँ, जिंदगी यूं भी काट लेते हैं, क्या बात है, शुक्र खालिक कभी नहीं करते, नहीं करते, जिंदगी यूं भी काट लेते हैं। एक बहुत उम्दा जरा बहुत। सा एक जरा सा उरूज पाने को लोग तलवे भी चाट लेते क्या हैं। बात है भाई, बहुत उम्दा, क्या शेर कह एक दिया भाई, एक जिंदाबाद। एक जरा सा क्या शेर उरूज का, पाने को एक जरा सा लोग तलवे भी उरूज पाने को क्या भाई, दीगर हो लोग भाई, जबरदस्त, वाह 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 वाह। एक जरा सा उरूज पाने को लोग लोग तलवे भी चाट लेते चाट हैं। और लेते हैं, क्या कहने। मेरे किरदार तक नहीं पहुंचा, मेरे मैयार तक नहीं पहुंचा, मेरे किरदार तक नहीं पहुंचा, मेरे मैयार तक यहाँ नहीं तक नहीं पहुंचा। पहुंचा। उसने कोशिश तो की बहुत लेकिन हाथ दस्तार तक नहीं पहुंचा। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, उसने कोशिश तो की बहुत लेकिन बहुत, हाँ, दस्तार तक नहीं उसने पहुंचा। कोशिश तो की बहुत लेकिन हाथ दस्तार तक नहीं पहुंचा। धूप में बारिशें भी होती हैं, हाँ 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 धूप हाँ, में धूप में बारिशें भी, बारिशें भी होती हैं, खूने दिल जलता है चिरागों में। हाँ 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 धूप हाँ हाँ, में धूप में बारिशें भी होती हैं, खून खूने दिल दिल जलता है चिरागों चरागों में। में। मुल्क का हाल ये हुआ शाकिर, नफरतें भर गई दिमागों में। क्या बात है भाई, बहुत उम्दा, बहुत मुल्क उम्दा, का हाल ये हुआ शाकिर, नफरतें भर गई दिमागों में। बहुत उम्दा, और बहुत उम्दा। ये चार मिसरे मैं जरूरी समझता हूँ चलें, कि जो, इरशाद इरशाद। हाँ, हमको नाम देता है खून उबलता हुआ शहीदों का, हमको वाह, हमको कितने प्याम देता है खून खून उबलता हुआ शहीदों का। शहीदों का, फिर किसी करबला का तालिब है, करबला का तालिब है, एक लश्कर नए, फिर किसी करबला का तालिब है, एक लश्कर नए यजीदों का। वाह और वाह 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 बहुत वाह वाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत दुआएं आपको। और क्या कहते हैं, एक मतला और दो शेर उसके बाद मेरे
टाइम मुझसे होने वाला, जल्दी अब कर लीजिए, टाइम हो रहा है हमारा, चले। जी जी। बोझ सर से कई उतारे हैं, बोझ हाँ, सर से सर कई से उतारे कई उतार। हैं, पूछ मत कैसे दिन गुजारे हैं, हाँ 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 हाँ। हाले दिल से क्या होगा, आपकी साजिशों के मारे हैं। क्या बहुत कहने हैं भाई, बहुत उम्दा भाई, वाह हाल वाह वाह हाल वाह। हाल दिल पूछने से क्या क्या बात है, होगा, आपकी आपकी साजिशों के साजिशों के मारे। मारे हैं। क्या बहुत कहने बहुत हैं। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाकिर साहब। मैं अपनी तरफ से और चैनल की तरफ से आपका ममनून और मशकूर कि आपने हमें वक्त दिया। और नहीं, ये मेरे लिए और खुशकिस्मती की बात है और कि उम्मीद मेरे है, बड़े भाई। और मुझे उम्मीद है कि हमारे चैनल जब भी आपको बुलाएगा तो हमें वक्त देंगे। बिजी इंशाल्लाह रहते हैं, मुझे मालूम है। इंशाल्लाह अगले इंशाल्लाह एपिसोड के लिए आप अपने आप इंशाल्लाह हम जरूर आपको 2-4 दिन पहले इनवाइट इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तब तक के लिए बहुत खुदा दुआएं, हाफिज एंड जय बहुत हिंद। दुआएं आपको भी। जय हिंद।